हेलो दोस्तों, पूरा साल ऐसे ही गुजर गया, साइंस में कुछ नहीं पढ़ा। तो चलिए आज हम आपको सिखाएंगे 10 मिनट में साइंस। 10 मिनट में साइंस कैसे? बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए हमने शुरू की है 10 मिनट साइंस सीरीज, जिसमें हम साइंस की बुक के सभी चैप्टरों को कवर करेंगे, वो भी 10 मिनट से भी कम समय में। ठीक, जिसके द्वारा आप बोर्ड की परीक्षाओं में 70 से 80% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल हमारे नोट्सों के साथ इन वीडियोज़ की सीरीज को देखना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमारा पहला चैप्टर है, तो इसके नोट्स आपको फ्री प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यदि आप सभी चैप्टरों के नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले चैप्टर की, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या? एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक वे पदार्थ जो मिलकर आपस में अभिक्रिया करेंगे, और जो नया बनेगा उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। ठीक है, जो आपस में मिलकर क्रिया करेंगे या अभिक्रिया करेंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? अभिकारक। और जो नया बनेगा उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की, कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करें, ठीक, या एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करे, तो वह क्या कहलाएगी? एक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे H2 + O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया? हमारा जल। तो यहाँ पे H2 और O2 तो हमारे क्या है? अभिकारक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? हमारे अभिकारक। और जो हमारा जल बना वो क्या है? हमारा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों में लिखना ही क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को हमने क्या लिख दिया? H2 और ऑक्सीजन को क्या लिख दिया? O2। ठीक, और क्या बन गया हमारा? H2O। तो ये क्या हमारी रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ठीक, अब बात करते हैं हम समीकरण को संतुलित करना। साथ के साथ हम समीकरणों को संतुलित करना भी सीख लेते हैं। बाकी सब कुछ आपको नोट्सों में मिल जाएगा, केवल आपको नोट्स के साथ इस वीडियो को देखना है। 10 मिनट से भी कम समय में मैं आपको हर चैप्टर को कवर कराऊंगा। अब बात करते हैं समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे अभिकारक हैं उनमें जितने परमाणु हैं, और जो हमारे उत्पाद हैं उनमें जितने परमाणु हैं, टोटल परमाणु यानी कि एटम जितने भी हैं, उनका जो है दोनों इक्वल होने चाहिए। अभिकारकों में जितने भी परमाणु हैं उनका योग, और उत्पादों में जितने भी परमाणु हैं उनका योग बराबर होना चाहिए। ठीक, जैसे हम इसे एग्जाम्पल को बात करें, जैसे अगर हमारे पास केवल हमें इतना पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के क्या बन जाएगा? जल। ठीक है, अभी ये असंतुलित समीकरण है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाए क्या बन गया? जल। और अगर हमें संतुलित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों तरफ के एटम चेक करने पड़ेंगे। कैसे? यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन के एटम चेक करें तो कितने हैं? 2। और इधर चेक करें, इधर भी कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन के एटम, ठीक है, परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन के 2, इधर भी हाइड्रोजन के 2। फिर अगर हम ऑक्सीजन के चेक करें, इधर तो 2 हैं पर इधर 1 है, तो क्या करें? यहाँ पे 2 से गुणा कर दें? नहीं, ऐसा नहीं करना, सापेक्ष में नहीं लिखना, क्योंकि ये हमारा पूरा एलिमेंट बन के आया है H2O, तो पूरे में ही गुणा करनी पड़ेगी। तो हम पूरे में काय की गुणा कर देंगे? 2 की। ठीक, अब जब 2 की गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, पर हाइड्रोजन के 2 × 2 कितने हो जाएंगे? हमारे 4 परमाणु हो जाएंगे। पर इधर ऑक्सीजन के तो 2 हैं, ठीक है, पर हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, तो इन्हें भी पहले हम 4 बना लेंगे। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, अब होगी हमारी समीकरण संतुलित। ठीक, उसके बाद बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के। 5 प्रकार की होती हैं। पहला संयोजन, फिर दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन, पांचवा उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। ठीक, बात करते हैं पहले प्रकार की। पहला प्रकार यानी कि संयोजन। ये मान लो यानी कि जब भी 2 अभिकारक जुड़ के संयोग करके एक नया उत्पाद बनाओगे तो वो क्या कहलाएगी? हमारी संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम पहला एग्जाम्पल देखें, 2Mg + O2 मिलके क्या बना रहा? 2MgO। ठीक, यानी कि 2 अभिकारक मिलके एक नया वो उत्पाद बना रहे हैं, तो वो क्या हो रही है? संयोग हो रहा है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, दूसरी बात करते हैं वियोजन। इसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि वियोजन का मतलब ये होता है टूटना या अपघटन होना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो रहा? वियोजन हो रहा, अपघटन हो रहा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, टूट के क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया, प्लस CO2 गैस अलग निकाल दी। ठीक है, तो जो एक अभिकारक था वो टूट गया अलग अलग उत्पादों में। ठीक, तो वियोजन का मतलब भी समझ में आ चुका होगा। तीसरा बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा? जैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को विस्थापित कर देगा। हमने आयरन लिया प्लस कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, दोनों को अभिक्रिया कराई, क्या बना? Fe ने Cu को विस्थापित कर दिया, यानी कि Fe ने SO4 के साथ क्रिया कर ली और Cu को अलग विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यह क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, बात करते हैं फोर्थ यानी कि द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में भी विस्थापन होगा। इसमें
एलिमेंट यानी कि तत्वों का विस्थापन हो रहा था, पर इसमें क्या आयनों का विस्थापन होगा। जो हमारे अभिकारक हैं, जैसे Ba पे +2 चार्ज है, आयन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है 2, ठीक। ऐसे SO4 पे -2 निगेटिव चार्ज है, ठीक। तो दोनों आपस में आयनों ने क्रिया करके क्या बना दिया, BaSO4, ठीक है। अंतर समझ में आ चुका होगा विस्थापन में भी और द्वितीय विस्थापन में। बात करते हैं पांचवी, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। इन्हें ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर आपको रेडॉक्स अभिक्रिया याद ना रहे तो आप उपचयन या अपचयन अभिक्रिया भी लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। तो बात करते हैं सबसे पहले उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, योग होता है, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है क्या कहलाती हैं, उपचयन अभिक्रिया। जैसे हम पहला ही एग्जाम्पल देख लें, 2Mg + O2 क्या बन गया, 2MgO, यानी कि इसमें क्या हुआ है, इसमें योग हो गया, ऑक्सीजन का योग, यानी कि ऑक्सीजन का योग हुआ, जोड़ के क्या बना दिया, MgO। तो ये क्या हमारी एक उपचयन अभिक्रिया। अगर बात करें अपचयन, अपचयन में या तो ये कह लो कि ऑक्सीजन की कमी, या कहेंगे हम कि हाइड्रोजन का योग। उसमें तो हो रहा था ऑक्सीजन का योग, इसमें क्या, हाइड्रोजन का योग। तो जैसे हमारा पांचवा एग्जाम्पल है, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2 मिलके क्या बना देगा हमारा, यानी कि Cu में से ऑक्सीजन की तो यहाँ पे होगी कमी, और यहाँ पे क्या हो गया, O में हाइड्रोजन का योग हो गया, ठीक। तो उपचयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग, और अपचयन में हो रहा है तुम्हारा हाइड्रोजन का योग, ठीक है। तो उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया भी समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको रिडॉक्स अभिक्रिया याद ना रहे तो आप इन दोनों को भी लिख के आ सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं रिडॉक्स अभिक्रिया की न क्या, रिडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाओं में जिनमें एक पदार्थ का तो क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण, यानी कि एक में तो ऑक्सीजन जुड़ रही हो एक तत्व में या पदार्थ में, और दूसरे पदार्थ में क्या हो रहा हो, हाइड्रोजन जुड़ रही हो, ठीक है। तो यानी कि दोनों काम एक साथ होना, इनमें क्या अलग अलग हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन उपचयन में जुड़ रही थी और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ रही थी, इनमें दोनों काम एक साथ होंगे। जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें, पांचवें वाले को, CuO, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा, यानी कि Cu कमी हो रही, और इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हो रहा। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, उपचयन भी और अपचयन भी। तो यही क्या हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी हमारा यही बन जाएगा, जो हमारा पांचवा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऊष्माक्षेपी। देखो ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं हैं, मान लो हमें कोई ऐसे पदार्थ लो जिनको क्रिया कराने के बाद उसमें से हीट निकले, उष्मा यानी कि गर्मी, गर्माहट कहते हैं जिसे हम, ठीक है, उष्मा निकले, तो वे क्या हुए हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हमने कार्बन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराई, ठीक। अब कार्बन यानी कि एक तरह से मान लो कोयला होता है, उसमें कार्बन होता है, उसे ऑक्सीजन यानी कि जलावें, जब हवा के साथ जलाने के बाद क्या बना, हीट निकले, तो एक तो CO2 गैस बनेगी जब भी हम कोयला वगैरह जलाते हैं, और उसके साथ 98.3 किलो कैलोरी वो निकल जाएगी, ऊर्जा, उष्मा निकलेगी, ठीक है, हीट कहते हैं जिसे, ठीक। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का उत्सर्जन हो या उत्पन्न हो, वे क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। उसके बाद बात करें उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें यानी कि अभिक्रिया कराने के लिए उनके लिए अलग से उष्मा चाहिए, उन्हें हीट चाहिए, तो वे क्या कहलावे हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं ना, तो आपस में होने की नहीं, जब तक उन्हें नीचे से कोई हीट वगैरह नहीं दी जाएगी। तो उनके लिए जब भी N2 और ऑक्सीजन की क्रिया हमेशा जब भी होगी जब उन्हें लगभग 45 किलो कैलोरी उनके हीट दी जाएगी, उन्हें गर्मी दी जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 2NO। उसके बाद हमारे प्रकार कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं पहचान की, ठीक है। पहचान कैसे, यदि किसी अभिक्रिया का रंग परिवर्तन हो जाए तो भी वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। यदि उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाए, अवस्था परिवर्तन कहते हैं यहाँ पे जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, यो क्या थी, एक गैस थी, ऑक्सीजन लिया, गैस थी, पर दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, H2 यानी कि लिक्विड बना रहे थे, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। यदि किसी अभी चीज का रंग परिवर्तन हो रहा, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवस्था परिवर्तन हो रही है तो भी रासायनिक अभिक्रिया, या उसमें हीट ताप परिवर्तन हो रहा है, हीट निकल ली या हीट चाहिए उसे, तो वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। गैसों का उत्सर्जन हो रहा, कोई गैस निकल रही है, तो भी वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। और यदि बात करें उदाहरण की, तो भोजन का पचना, जो हम खाना खाते हैं, ठीक, उसमें हमारा पेट में जाके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, वो भी एसिड रिएक्शन करता है। उसके बाद जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, वो भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पे जंग लगना, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी, प्रकार हो गए, पहचान हो गए, उदाहरण हो गए। समीकरण संतुलित करना मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। और अन्य अभिक्रियाएं हमारी उष्माक्षेपी, उष्माशोषी और रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो चुकी है।
तो अब बात करते हैं संचारण और विकृत गंधिता। दोनों हमारा एक ही चीज़ है, बस संचारण हमारा धातु वगैरह में होता है और विकृत गंधिता हमारा खाने पीने की चीज़ों में बात होता है। अगर हम संचारण की बात करें, संचारण यानी कि धातुओं का खराब होना, जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी का काला होना और तांबे का हरा होना, ये सब क्या है हमारा संचारण। ठीक। और अगर हमारा विकृत गंधिता की बात करें, खाद्य पदार्थों का खराब होना, जैसे हमारा रात का खाना होता है वो सुबह को खराब हो जाता है, तो वे पदार्थ जो कुछ लंबे समय तक रखने पे दुर्गंधमय हो जाते हैं या उनकी गंध में चेंज हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। ठीक है, यानी कि उनके गंध में चेंज यानी कि विकृति आ जाती है, तो वो क्या हो जाती है, विकृत गंधिता। जैसे दूध का खराब होना या भोजन का भूसना वगैरह, ये सब क्या है, विकृत गंधिता। ठीक, ये तो चीज़ होगी, पर क्वेश्चन ये बनता है कि चीज़ों को संचारण से बचाने के लिए क्या करते हैं। तो संचारण से बचाने के लिए वही उनका ऑक्सीकरण रोक दो। ऑक्सीकरण कैसे रोक दो, जो हमारी धातुएं हैं उन पे हम पेंट वगैरह कर देते हैं संचारण से बचाने के लिए, और जो हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हें हम फ्रिज वगैरह में रख देते हैं या उनमें ऐसी अक्रिय गैस भर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन में अगर हम चिप्स की थैली की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जो एक अक्रिय गैस होती है, यानी कि अगर वो उसमें भर दी तो उसके बाद ऑक्सीजन क्रिया नहीं कर पाएगी और जो हमारा अंदर का उसमें खाने की चीज़ें हैं वे सेफ बनी रहेंगी। ठीक है, तो और बाकी हमारे परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन, जैसे लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस। और अगला आया था कि सफ़ेदी करने के लिए कौन सा तत्व यूज किया जाता है। ठीक, तो वो क्या होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। बाकी इन सभी का फुल डिटेल में हमारे नोट्सों में लिखा हुआ है, बाकी आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।